ब्रजवासी बहुत रोए, आंसू का पनारा बह रहा है। उद्धव जी ने महल में पहुंचे और वहां महल में मथुरा में नंद बाबा समस्त ब्रजवासी केवल कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर रहे थे। और स्मरण करने के बाद में आज उद्धव जी माँ यशोदा नंद श्री कृष्ण की लीला विषयों की वार्ता हुई। इसके बाद गोपियों के पास उद्धव जी गए। गोपियां बड़ी संख्या में श्री राधा रानी को घेरे बैठी हैं। वहीं पर श्री कृष्ण लीला के विषय की वार्ता हो रही। एक गोपी कहती है आज मुझे सपने में दिखे, एक गोपी कहती है आज हमें निधि वन में मिले। अलग अलग अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन मैया कह रही स्वप्न पश्यस्ति या कांता धन्यास्ता सती योषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि भैरवा। जिस दिन से मेरा कन्हैया गया है उस दिन से मेरे लिए नींद नहीं आई, तो मेरे लिए सपने में कृष्ण दिखा ही नहीं। जिस दिन से माधव गए उस दिन से बैरन निद्रा नहीं आई, मेरे लिए कन्हैया दिखा ही नहीं। भौरे भी कह रहे हैं मेरे लिए भी नहीं दिखा है। सभी लोग कह रहे हैं। उद्धव बैठे गोपियों के पास में और गोपियों के भाव के लिए देखकर उद्धव जी का ज्ञान भी फीका पड़ गया। उदय सुदय हो चला। आशीष भैया तैयारी से आ जाओ। उदय सुदय हो चला सुन गोपन के बोल, प्रेम बजाई डुम डुमी ज्ञान बजायो ढोल। आज उद्धव चले गए। गोपियां कह लगी एक मन हाथों सोरे गयो श्याम संग, को राधे को ईश राधे उद्धव मन न भये 10-20। आज सभी लोग कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण कृष्ण आठों याम, कृष्ण से ही हमें काम है। और सभी लोग पहुंच जाते हैं। ममता से आज मैया देवकी से भेंट हुई और भेंट होने के बाद में आगे पहुंचकर मिलन होने के बाद में आगे पहुंच जाते हैं और आगे पहुंचकर नाना प्रकार की लीलाओं को करते हुए उद्धव जी वापस जाते हैं। बारे कन्हैया, बारे आपकी मथुरा ए वृंदावन, और वृंदावन जैसा भाव और वृंदावन जैसा प्रेम जीवन में कहीं मिलने वाला भी नहीं है। आज सभी लोग एकत्रित होकर जाते हैं और जाने के बाद में गोपियाओं की चर्चा करके सुनाते हैं। आगे की कथा में वर्णन आता है प्रिय सज्जनों कि राजा सीध भीम को नासो, राजा सीध भीम को नासो पतर परिये मकर महान, पंचा जने बहु चयो एव शिष्यो मयो सुतमा। आगे एक राजा हैं और वह राजा बहुत बड़े राजा हैं, और राजा होने के साथ साथ में यथा राजा तथा प्रजा भी उनकी चलती है। और प्रजा के साथ साथ में आगे पहुंचकर नाना प्रकार की लीलाएं करने के बाद में मेरे गोविंद के मन में भाव जगा के उद्धव जी आज वृंदावन से वापस तो आ गए, लेकिन राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भतीय मकर महान, तस्य पंचा भवेत पुण्या कन्या चाहिए बड़ा न माना। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक उनके 5 पुत्र हैं। थे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। 5 पुत्रों के बाद में भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की और बड़ी तपस्या करने के बाद में समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक नन्ही सी बालिका मिल गई। उसी का नाम रुक्मणी है और रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। वह कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ समुद्र से, और वो लक्ष्मी जानकी बनी और प्रकट हुई पृथ्वी पर, और जानकी रुक्मणी बनी प्रकट हुई कमल के फूल से।
भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले कि हमें पुत्री मिल गई, हमें कितने आनंद की बात है, हमारे लिए कितनी आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा के तैयार किया और जो पढ़ा लिखा के तैयार करने के बाद में सुत्वा गुणन भवन सुंदर सुनवतांते निर्विच्छ कर विच्छिन्न वदभात पारम रूपं सदृश्य मलितम दरदादलादम सत्यावसेत परिये परिवान जागा। घबराए नहीं, 2 मिनट में कराए दे रहे। चोरी देश के राजा शिशुपाल के साथ रुक्मी का विवाह अपनी बहन रुक्मणी का करना चाह रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और कहा कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं कात्यायनी माता की पूजन को जाऊंगी और आप आन के मेरा हरण कर लो, नहीं तो जो वस्तु शेर को मिलना चाहिए वो सियार के लिए मिल जाएगी। और एक पत्र लिखा, क्या कहा, हरि के दैया मोरलिया दैया मोरलिया बारे जय मोहे बिन ब्याही जय जय। दैया मोरलिया बारे जय मोहे बिन ब्याही जय जय। दैया मोरलिया बारे सैनी मोहे बिन ब्याहे दैया मोरलिया बारे जय मोहे बिन ब्याही जय जय। सकीरी जय जय सकीरी ब्याहे ले जय दैया मोरलिया बारे जय मोहे बिन ब्याही जय जय। दैया मोरलिया भैया हैं रुक्मी हमारे, बड़े भैया है रुक्मी हमारे। बड़े भैया हैं रुक्मी हमारे, बड़े भैया है रुक्मी हमारे। जाने कहाँ ब्याह हैं दैया मोरलिया दैया मोरलिया बारे जय मोहे बिन ब्याही जय कात्यायनी की पूजन के लिए रुक्मणी गई और कन्हैया ने रथ में बैठा रहा और हरण कर लिया और द्वारका को स्थापित करके समुद्र में कन्हैया रहने लगे। गुप्त मार्ग से द्वारका पहुंच गए। बोलिए द्वारका नाथ की जय। द्वारका में महाराज रेवत की पुत्री से बलराम जी का विवाह हुआ और महाराज भीष्म की पुत्री से रुक्मणी जी का विवाह हुआ। अरे बने दूल्हा जब देखो भगवान की बनी, देखो भगवान की सिया जा। बने दूल्हा जब देखो भगवान की बनी सिया जान। बने दूल्हा कभी देखो भगवान की सिया जा। बने दूल्हा जब देखो भगवान दूल्हा कभी देखो भगवान की सिया जा। बाबा के प्यारे यशोदा के नैनों के तारे बजने भक्तों लाख तारे। ये है नर बाबा के प्यारे यशोदा के राय दुलारे जिनमें लाखों पापी तारे। शोभा भरनी ना है, शोभा भरनी ना जाए सुख धाम की, अभी प्यारी लगे श्याम की। समय दूल्हा कभी देखो सुख धाम की, प्यारी लगे श्याम की। कन्हैया रुक्मणी जी का हरण करके ले गए और रुक्मणी ने अपनी पंक्तियों में कहा
अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, रुक्मणी मोरी गोरी गोरी, रुक्मणी गोरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, सावरे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब रुक्मणी ओरे लाल चुनरिया, मन ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, मन ओढ़े लाल चुनरिया, मन ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओरे लाल चुनरिया, मन ओढ़े लाल चुनरिया, काली ओरे नंदलाल, काली ओढ़े नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, बोले रुक्मणी रमन भगवान की जय। सभी भक्तों ने बड़ी श्रद्धा माना जाता है। पूजा पाठ कथा भागवत में जल गिरे तो आनंद ही आनंद है। आइए सभी लोग खड़े होके आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और भजनों को सिलसिला जारी रहेगा। आरती कराएंगे हमारे भैया जी। चिंतित मत होना, कोई चिंता नहीं करना, विवाह में पानी गरोई चाहिए भगवान के